हालेलुया। कोई भी Thank you, Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. आमेन। बोले हालेलुया। और हमें गर्मी से नहीं करना है, हमें गर्मी से नहीं करना है, गर्मी को बनाने वाले उस परमेश्वर से करना है। आमेन। अगर हम गर्मी या सर्दी से डरेंगे तो परमेश्वर हमारी जिंदगी में कुछ नहीं करेगा। अगर हम गर्मी और सर्दी, हर मौसम, हर रुत को बनाने वाले यहोवा से डरेंगे तो परमेश्वर हमारी जिंदगी में सब कुछ करेगा, जिसकी हमें उम्मीद भी नहीं, जिसके लिए हमने कभी सोचा भी नहीं, परमेश्वर वो हमारे लिए करने की सामर्थ रखता है। हालेलुया। परमेश्वर हमें वैसा चलाता है जैसे परमेश्वर चाहता है। परमेश्वर हमें वैसा नहीं चलाता जैसे हम चाहते हैं। हालेलुया। कई बार हम सोचते हैं कि हम जैसे हम चलना चाहते हैं वैसे परमेश्वर चले। नहीं, मैं क्या कह रहा हूं कि परमेश्वर जैसे चाहता है हमें वैसे चलना चाहिए, क्योंकि हमें परमेश्वर चलाने वाला परमेश्वर है। अगर हम चलेंगे अपनी मर्जी से, कहीं ना कहीं धोखा खा लेंगे, गिर जाएंगे, जहां हमसे कोई धोखा कर लेगा, जहां हमें कोई लूट लेगा, जहां हमें कोई बर्बाद कर देगा। मगर जब परमेश्वर हमें चलाता है, ना तो हम लूटोगे, ना तो हम बर्बाद होंगे, ना तो शैतानी चक्रों में पड़ेंगे। हालेलुया। इसलिए सबसे बड़ी बात क्या है कि परमेश्वर हमें चलाए। मेरे पीछे रिपीट करें, बोले ऊंची बात से, परमेश्वर हमें चलाए। परमेश्वर हमें चलाए। आवाज कम आ रही है, कहे परमेश्वर हमें चलाए। यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं, मेरी बहनें, मेरे भाई, मेरे बच्चे, बुजुर्ग, सब सुन लो। अगर आप सोच रहे हो कि आप चलें अपने माइंड से, अपनी सोच से, कहीं ना कहीं हम गिर जाते हैं, धोखा खा सकते हैं। थोड़ा चिर तो चलेंगे, थोड़ा चिर तो ऐसे लगेगा कि अच्छा लग रहा है, आशीष आ रही है, चंगाई आ रही है, जब कुछ बदलाव हो रहा है अपनी सोच के मुताबिक। मगर उसके बाद जब कोई गरमैश, जब कोई प्रक्रिया, जब कोई मुसीबत आएगी, तब हम वहां पर गिर जाएंगे। वहां पर हमें बचाने वाला कोई नहीं होगा। इसलिए परमेश्वर के वचन के अनुसार हमने खुद नहीं चलना, परमेश्वर को कहना है, परमेश्वर आप हमें चलाइए। हालेलुया। आप हमारी अगुवाई कीजिए, आप हमारे मार्गों को सीधा कीजिए। हालेलुया। आज बहुत ही सामर्थी एक संदेश है मेरे पास, बिल्कुल एक बाइबल में से, स्टार्टिंग में से जब हम देखते हैं दुनिया की पैदाइश होनी शुरू हुई, मगर हम अब्राहम से लेकर आगे चलेंगे। जब बाइबल में से अब्राहम के बारे में पढ़ते हैं, किसके बारे में बोलना जरा? आपको पता है उसको परमेश्वर ने औलाद दी थी, और उसको परमेश्वर ने औलाद दी थी। उसका बेटा था, स्पेशल बेटा, जो खुदा ने वादा किया था। उस बेटे के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। आपको पता होना चाहिए वो बेटा कितने साल बाद उनको मिला था। बोलो कितने? बाकी सच बोलना, वो हाथ खड़ा करें जिनको पता है कि जो वादे का पुत्र था वो कितने साल अब्राहम को बाद में मिला। बोलना नहीं, हाथ बताना। कितना? 100। बोलो 100 साल में उनको क्या मिला? वो बेटा मिला जो परमेश्वर ने वादा किया था कि मैं तुझे बरकत दूंगा, तुझे मैं अंश दूंगा। वो अंश उनको 100 साल में जाकर मिली। हालेलुया। तो आपको पता है अब्राहम का वो बेटा, उसका नाम था इसहाक। हालेलुया। और परमेश्वर ने
उसे जब दिया तो उसका नाम इसहाक रखा गया। और बाइबल में लिखा है इसहाक जो था अपने पिता से बहुत वफादार था। हालेलुया। अपने पिता से जो इसहाक था, अब्राहम उनका पिता था, वह अपने पिता से बहुत वफादारी से चला। मैं क्या बोल रहा हूं? बहुत वफादारी से चला। और जब वो चलता था वो अपनी मर्जी से नहीं चलता था, वो अपने पिता की हर एक आज्ञा को पूरा करता था और एक आज्ञा को पूरा करके वो चलता था। अगर उसका पिता बोलता तो बैठ जा तो बैठ जाता था। अगर उसका पिता बोलता था अब्राहम खड़ा हो जा तो वो खड़ा हो जाता था। अब्राहम जब जो कुछ कहता था उसे वो पूरा करता था। हालेलुया। और क्या हुआ? बाइबल के अनुसार जब इसहाक 40 साल का हुआ, कितने साल का? 40 साल का हुआ, तो एक वचन मैं उनके लिए पढ़ना चाहता हूं। 40 साल में उनकी शादी हुई। जब हम परमेश्वर के वचन को देखते हैं ऊपर उनका 25 अध्याय और उसका 20 वचन, पहले पंजाबी में पढ़ा जाएगा फिर हिंदी में इसको हम पढ़ेंगे। हालेलुया, हालेलुया। बड़े ध्यान से सुनना। 25-20 वर्ष हम बाइबल में से देखेंगे। यस। ਅਤੇ ਇਸਹਾਕ 40 ਵਰਿਆਂ ਦਾ ਹੋਇਆ। देखो अब्राहम ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜਾ 100 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਹੁਣ 40 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦ ਉਹ ਰਿਬਕਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੈ ਆਇਆ। ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਤਨੀ ਸੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਰੇਬਿਕਾ। ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਇਸਾਕ ਨੇ ਮੈਰਿਜ ਕਰਵਾਈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀਗਾ ਰੇਬਿਕਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। याद रखो कि ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। 40 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ, ਪਰ 40 ਸਾਲ ਤੱਕ ਇਸਾਕ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਅਬਰਾਹਮ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵਫਾਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਇਸਾਕ ਸੀਗਾ बहुत होशियार ਸੀਗਾ, ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਸੀਗਾ, ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰਾ ਸੰਬੰਧ ਸੀਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਅਬਰਾਹਮ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਸੇਮ ਉਹਦੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਵੀ ਉਹੀ ਸੁਭਾਅ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਸਾਕ ਦੀ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਉਮਰ 40 ਸਾਲ ਸੀਗੀ ਔਰ 40 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਰਿਜ ਜਦੋਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੈਰਿਜ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਸਤੀ ਵਧੇ, ਬੱਚੇ ਹੋਣ, ਅੱਗੇ ਵਧਣ। ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਰੇਬਿਕਾ ਸੀਗੀ, ਇਸਾਕ ਸੀਗਾ, ਜਦੋਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ 20 ਸਾਲ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। बाइबल ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ रेबिका 20 साल तक बांझ रही। 20 साल तक उन्होंने कोई औलाद नहीं सी, 20 साल तक कोई बच्चा नहीं सी। पर 20 सालों ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸੀਗਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ रेबिका ਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਣਾ। ਐਕਚੁਅਲੀ रेबिका ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵਫਾਦਾਰੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸੀ। रेबिका ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੀ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਬੜੀ ਚਾਲਬਾਜ਼ ਸੀਗੀ, ਮਤਲਬ ਚਲਾਕ ਸੀਗੀ। रेबिका ਬਹੁਤ ਚਲਾਕ ਹੈ, ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ। ਬੜੀ ਚੁਸਤ ਭੈਣ ਸੀਗੀ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ रेबिका। ਔਰ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯਹੋਵਾ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਕਮ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। और लिखा कि जदों इसाक के नाल रहती सी, इसाक की भी कदर नहीं करती सी, इसाक की भी इन्नी रिस्पेक्ट नहीं करती सी। ऐसा नहीं मैं कह रहा बिल्कुल नहीं करती सी। कई वर्ड हम बाइबल के विच मिलते हैं जिनको लगता कि उन्होंने विच बहुत गिट होंदी रहती सी कई चीज़ों के विचों लैके। बड़े ध्यान नाल सुनना क्योंकि रेबिका बहुत होशियार सी। बाइबल के विच लिखा 20 साल उन्होंने मैरिज हो गए कि बांझ सी
और बाइबल के अनुसार वो परमेश्वर यहोवा दे नाल वफादारी दे नाल चलदा सी। पहला जेड़ा अब्राहम सीगा ਉਹਨੂੰ 100 साल ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਸਾਕ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਸਾਕ ਦੀ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ ਕਿ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਉਹਦੀ ਮੈਰਿਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ 20 ਸਾਲ ਵੇਟ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਡੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਜੀਵਨ ਦੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਪਰਖਦਾ ਆ, ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਅਜ਼ਮਾਉਂਦਾ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਇਹ ਕਿਤੇ ਮੂੰਹਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਦਿਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਣ, ਜਾਂ ਬੁੱਲਾਂ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੇ ਆ, ਦਿਲ ਹਾਰਟ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਣ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਖੁਦਾ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੰਨ ਲੈਂਦਾ ਆ ਔਰ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲੈਂਦਾ ਆ। ਕਈ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲੈਂਦਾ, ਕਈ ਬਰਕਤਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਆਏ ਉਹ ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਬਰਕਤਾਂ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਖੋਲ ਦੇਵੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਰਾਈਟ ਸਮਾਂ ਆਏ, ਜਦੋਂ ਸਹੀ ਸਮਾਂ ਆਏ, ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਏ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਬਲਕਿ ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਹੁਣ ਇਹ ਆਪ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ, ਹੁਣ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਰਾਜ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। याद रखो खुदा उदों तक साडी लाइफ के विच बरकतां दा भंडार नहीं खोलेगा जदों तक खुदा नूं इह भरोसा ना होवे कि ये मेरे चलाए हुए चल रहे हैं, ये मेरे पीछे चल रहे हैं। हालेलुया। परमेश्वर दे वचन दे विच चाहे दुख या चाहे सुख या चाहे गरीबी या चाहे अमीरी या चाहे बीमारी या हर एक समा जेड़ा बाइबल दे अकॉर्डिंग साडी लाइफ दे विच आंदा ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵਫਾਦਾਰੀ ਦਿਖਾਣੇ ਆ ਤਾਂ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਆ ਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਚਲਾਏ ਹੋਏ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਮੀਨ। ਜੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਈ ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ ਭਰਪੂਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਕਲੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ, ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਿਸ ਹੈਪਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਵਚਨ 'ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਆ, ਵਚਨ ਕੀ ਦੱਸਦਾ, ਯਹੋਵਾ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਦੱਸਦਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਕ ਬਾਂਝ ਔਰਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਕੀ ਦੱਸਦਾ, ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਕੀ ਦੱਸਦਾ, ਇੱਕ ਬਿਮਾਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਕੀ ਦੱਸਦਾ, ਇੱਕ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦੇ ਘਿਰੇ ਹੋਏ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਕੀ ਦੱਸਦਾ, ਇੱਕ ਕਲੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਫੈਮਿਲੀ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਕੀ ਦੱਸਦਾ। ਹਰੇਕ ਡਿਸੀਜਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਡ ਆਫ ਗॉड ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਆ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੋ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। अब्राहम ने 100 साल तक परमेश्वर के वचन पे भरोसा रखा कि यहोवा ने किया तो यहोवा देगा। आमीन, आमीन। परमेश्वर ने मेरा प्रॉमिस कीता है, इस वचन में लिखा है, ओदे वादे हां ते आमीन पूरे होंदे आ ते पूरे होणगे। हालेलुया, हालेलुया। अब्राहम ने 100 साल तक वेट की, 100 साल दे विच ਉਹਨੂੰ परमेश्वर ने बेटा ਦਿੱਤਾ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਇਸਾਕ ਸੀਗਾ। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਫਿਰ ਹੁਣ ਇਸਾਕ ਦੀ ਵਾਰੀ ਸੀਗੀ, ਇਸਾਕ ਦੀ ਮੈਰਿਜ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਤਨੀ ਸੀ ਉਹ ਬਾਹਰ ਸੀਗੀ, ਉਹਦੇ ਬੇਬੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, 20 ਸਾਲ ਮੈਰਿਜ ਹੋ ਗਏ ਤੇ 20 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਾਕ ਨੇ ਯਹੋਵਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਖੁਦਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਅਗਰ ਅਬਰਾਹਮ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਪੱਥਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਖੁਦਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦੇਵੇਗਾ। ਆਮੀਨ, ਆਮੀਨ। ਇਹ ਉਹਦਾ ਬਲੀਫ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਬਲੀਫ ਸੀ ਇਸਾਕ ਦਾ। ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ 100 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 99% ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਚਲਾਏ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਚਲਾਏ ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਰਗ ਆਪ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਟੋਰੀਆਂ ਆਪ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਆਪ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬਰਕਤ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪ ਰੈਡੀ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪ ਕਰੀਏ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਸਫਲ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ 10 ਸਫਲ ਹੋਵਾਂ, ਜੇ ਫੇਲ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਖੁਦਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਮੇਰੇ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਮਤਲਬ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖ ਕੇ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ये बात को फॉलो कर रहे हो क्या? मैं क्या कह रहा हूँ? परमेश्वर कह रहा है कि जब तक आप खुद चलोगे, आप अपने डिसीजन लोगे, तो आप कहीं ना कहीं फेल हो जाओगे। कब तक डिसीजन लेते रहोगे? शरीर में जान है, शरीर में हमारी हिम्मत है, जुबान है, भाग दौड़ कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, हर एक चीज को पाने की कोशिश कर रहे हैं। बाइबल में लिखा है एक दिन तेरा जो शरीर है वो कमजोर पड़ जाएगा, तब कौन चलाएगा तुझे? तेरे दांत टूट जाएंगे, तेरी आंखों की रोशनी कम हो जाएगी, तेरी हड्डियों में जो मांस है वो लहना शुरू हो जाएगा, तब तुझे कौन चलाएगा? तो परमेश्वर कहता है अगर तू बचपन में, जवानी में खुदा के वचन को याद करता है तो बुढ़ापे में खुदा तुझे चलाएगा। हालेलुया, हालेलुया। जिंदगी में परमेश्वर तुझे चलाएगा। फिर अगर तू जवानी और बचपन में आप चला है, अपनी मर्जी से चला है, तो बुढ़ापे में भी तुझे कोई सहारा नहीं मिलेगा। इसलिए परमेश्वर कहता है कि मैं तुझे चलाने वाला परमेश्वर हूं। जितने बाइबल के आदम हुए हैं, जितने बाइबल के अभिषेकित प्रभु के सेवक हुए हैं, जब वो आप चलते थे तो धोखा खा लेते थे। हाँ, पतरस कितनी बार आप चला, कितनी बार उसने कहा कि मैं यीशु के पीछे चल रहा हूं, मैं यीशु मसीह को मान रहा हूं। हाँ, तो बाइबल में लिखा है उन्होंने इनकार कर दिया यीशु का, कि यीशु को मैं नहीं जानता। मगर जब पवित्र आत्मा परमेश्वर उसे चलाने लगा तो उसने एक बार भी इनकार नहीं किया। उसने कहा मैं परमेश्वर का चलाया हुआ चल रहा हूं। उसने कहा मेरे परमेश्वर को तूने लोगों ने सलीब पर लटका कर मार दिया, और मैं परमेश्वर का चलाया हुआ चलता हूं, और मुझे भी सलीब पर लटका कर मार दिया जाएगा। पतरस ने कहा मैं यहोवा का चलाया चल रहा हूं। उसने कहा तूने सीधी सलीब पर उसको सर ऊपर था उसका, और मैं चाहता हूं कि मेरा सिर नीचे हो, मुझे उल्टी सलीब कर लटका कर मार दिया जाए, क्योंकि मैं परमेश्वर का चलाया चलता हूं। मेरा सर मेरे यीशु के कदमों में होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि मैं परमेश्वर का चलाया चलता हूं, और इसहाक जो था परमेश्वर का चलाया चलता था। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल में लिखा है जब इसहाक 60 साल का हुआ, जब उसकी एज 40 साल से 60 साल तक हो गई, तो परमेश्वर ने, बाइबल में लिखा है उसकी पत्नी रेबिका को बच्चों की आशीष दी। हालेलुया, हालेलुया। 20 साल बाद परमेश्वर ने उसे बच्चों की आशीष दी। तो आपको पता है रेबिका को परमेश्वर ने एक बच्चे की आशीष नहीं दी, उसको जुड़वा बच्चों की आशीष दी। हालेलुया। उसके जोड़े बच्चे हुए। हालेलुया। 2 बच्चे हुए, अब दोनों ही बेटे थे। हालेलुया। दोनों बेटे थे। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ बेटे गुड होते हैं, बेटी नहीं गुड होती। मेरे कहने का मतलब परमेश्वर ने उसको बेटे दिए, क्योंकि परमेश्वर का जो माइंड काम कर रहा था। परमेश्वर ने एक वादा किया था अब्राहम से कि मैं तेरी अंश को कितना बढ़ाऊंगा कि तू तारों को गिन सकता तो गिन। बाइबल में लिखा है अब्राहम को वादा पूरा करना था, परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखकर अब्राहम को चलना था, उस स्थान में पहुंचना था, उस चीज को देखना था। इसीलिए परमेश्वर ने जैसे चलाया वैसे अब्राहम चला, परमेश्वर ने जैसे इसहाक को चलाया वो वैसा चला। और परमेश्वर जब चलाता है
उसका वो सिंगल एक डबल बरकत देता है। हालेलुया। और आपको पता है रेबिका को क्या कहा परमेश्वर ने, इसहाक को क्या कहा परमेश्वर ने? परमेश्वर ने कहा कि जो 2 बच्चे मैं तुझे दे रहा हूं वो 2 जाति होगी, 2 कौम होगी। हालेलुया। वो 2 कौम निकलेगी जो बड़े काम परमेश्वर के करेगी। हालेलुया। रेबिका को जुड़वे बच्चे पैदा हुए और उन दोनों का नाम बहुत अद्भुत नाम है। हालेलुया। रेबिका ने 2 बच्चों को जन्म दिया जब इसहाक की उम्र कितनी थी? 60 साल। 20 साल तक वो बांझ रही। आपको पता है उसको बांझ रहने क्यों दिया परमेश्वर? क्या कारण था कि वो बांझ रही? इसी के कारण वो बहुत चालाक थी, बहुत चुस्त थी। इसी के कारण परमेश्वर उसे 20 साल तक सुधारता रहा, क्योंकि वो आप चल रही थी, अपनी कोशिश कर रही थी। जब वो परमेश्वर के आगे झुकी और कहा कि परमेश्वर मुझे तू चला, जब परमेश्वर ने चलाना शुरू किया तो परमेश्वर ने डबल आशीष उसे दी। मैं चाहता हूँ शिफा चंद मनुष्य में हरेक भाई बहन ऑनलाइन ऑफलाइन सब सुन लो। अगर आप चल रहे हो तो आपको लगता है मैं चल रहा हूं तो मैं सक्सेस कामयाब हो जाऊंगा, हो सकता कि हो जाऊंगा, मगर आप गिर कब जाओ कोई गारंटी नहीं, फेल कब हो जाओ कोई गारंटी नहीं। मैं चाहता हूं आज आप सीखें कि मुझे मेरी फैमिली को खुदा चलाए। आमीन। धूप अंधेरी बीमारी लाचारी हरेक समय में परमेश्वर का आत्मा मेरी फैमिली और मुझे चलाए। आपकी अंश भी बढ़ेगी, आप आगे भी बढ़ोगे, सारे श्राप रहित होंगे यीशु के नाम से, क्योंकि परमेश्वर हमें चलाने वाला परमेश्वर। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। और बाइबल में क्या लिखा है? जब रेबिका को परमेश्वर ने आशीष दी तो उसके 2 बच्चे पैदा हुए। इसका 23 वचन पढ़ना, 23-25 का 23। हाँ, ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਤੇਰੀ ਕੁੱਖ ਵਿੱਚ 2 ਕਾਮਾਂ ਹਨ, ਅੱਜ ਤੇਰੀ ਕੁੱਖੋਂ ਹੀ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਜਾਤੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। देखो बाइबल में लिखा है तेरी कुख में 2 जाति है। हिंदी में पढ़ना इस वचन को याद। तब यहोवा ने उससे कहा तेरे गर्भ में 2 जातियां हैं, तेरे गर्भ के बीच में 2 जाति है, और तेरी कोख से निकलते ही 2 राज्य के लोग अलग अलग होंगे। 2 राज्य के लोग अलग अलग होंगे। क्या आप इस वचन को सीख रहे हैं? आज हमारे घर में बच्चे पैदा होते हैं, मगर हम उसको देखते हैं वो बेटा हो, हम ज्यादातर बेटे पर ध्यान करते हैं, बेटा हो बेटा हो। मगर जब खुदा चलाता है, चाहे वो बेटी हो रेबिका की तरह निकले, चाहे वो परमेश्वर के सेवक की तरह वो भविष्यवाणी करती हुई बेटी हो, चाहे वो बेटा हो, परमेश्वर जब हमें चलाता है तो परमेश्वर हमारी लाइफ को हमारे साथ देता है। आप करोगे क्या? हालेलुया। जब यीशु पैदा हुए तो उसके पैदा होने से पहले कहा गया था वो ये काम करेगा दुनिया में। हालेलुया। हालेलुया। अभी इसके गर्भ में 2 जाति परमेश्वर देख रहा है, 2 कौमें, 2 राज्य लिखा है। जब वो पैदा होंगे तब वो 2 राज्य में बट जाएंगे। कितनी बड़ी भविष्यवाणी परमेश्वर यहां पर कर रहा है। हालेलुया। ये राइट और सही भविष्यवाणी थी। पैदा होने से पहले उन बच्चों के बारे में परमेश्वर बता रहा था कि ये 2 जाति होंगी, क्योंकि अब्राहम को ये वादा किया था कि मैं तेरी अंश को इतना बढ़ाऊंगा कि तुम तारों को गिन सकते हो। परमेश्वर ने
पूरा करना शुरू कर दिया और रेबिका के जोड़े बच्चे पैदा हुए और उनको पैदा होने से पहले कहा ये 2 राज्य होंगे, ये 2 जातियां होंगे। कितने लोग मेरी बात को समझ रहे हैं? हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि जब परमेश्वर आपको भवन में बुलाता है तो परमेश्वर आपको आने वाले दिनों में, फ्यूचर में कैसे इस्तेमाल करेगा, कैसे आपको परमेश्वर इस्तेमाल करेगा, परमेश्वर आपके लिए जानता है। अगर आप सोच रहे हो मुझे परमेश्वर ऐसे इस्तेमाल करेगा, वैसे करेगा, ऐसे करेगा, मुझे कहीं और इस्तेमाल करेगा, तो भूल जाओ, धोखा खा जाओगे। अगर परमेश्वर चाहे तो आपको यही इस्तेमाल करेगा यीशु के नाम से। जैसे कैसे आप हैं परमेश्वर वैसे ही आपको इस्तेमाल करेगा। बोलो आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। और बाइबल में कहीं भी नहीं लिखा कि परमेश्वर ने लोगों को उनको ऐसे ही पहले उसको राजा बनाया फिर चेंज किया। हाँ, पहले उनको राजा बनाया फिर चेंज किया, नहीं। परमेश्वर ने राजा बाप में बनाया, पहले उसे इस्तेमाल किया वो जैसा ही था। अगर वो लंगड़ा था, अगर उसके पीठ में कोई बीमारी थी, फोड़ा था, तब भी परमेश्वर ने इस्तेमाल किया। अगर वो सुनना कम था उनका, तब भी परमेश्वर ने इस्तेमाल किया। उनको बच्चे नहीं थे, तब भी परमेश्वर ने इस्तेमाल किया। उनका घर टूटा हुआ था, तब भी परमेश्वर ने इस्तेमाल किया। उनके ऊपर जादू टूने काम कर रहे थे, तब भी खुदा ने इस्तेमाल किया और इस्तेमाल करके उनकी लाइफ ने चेंज कर दी। ऐसा ही होने जा रहा है शिव। आमीन। आपके घरों में, आपके बच्चों में परमेश्वर ऐसा ही करते हो, ऐसा ही मैं देख रहा हूँ यीशु के नाम में। क्योंकि खुदा आपको इस्तेमाल करेगा अपनी इच्छा से, अपनी मर्जी से। हालेलुया, हालेलुया। वो कुम्हार है, हम मिट्टी। हालेलुया, हालेलुया। वो जैसा चाहे हमें बना सकता है, जहां तक पहुंचाना चाहता है वो पहुंचा सकता है। रेबिका को कहा तेरे घर में 2 जाति हैं, और बाइबल में लिखा है खुदा ने ये अब्राहम से वादा किया, पूरा करना शुरू कर दिया। और उन दोनों बच्चों का जो नाम था, एक का नाम याकूब था और दूसरे का नाम ईसाऊ। एक का नाम याकूब, दूसरे का नाम ईसाऊ। और बाइबल में लिखा है, इस आयत को जरा पूरा करना है, इस आयत को पूरा करना है। हाँ। तब यहोवा ने उससे कहा, तेरे गर्भ में 2 जातियां हैं, तेरे गर्भ में 2 जाति हैं, और तेरी कोख से निकलते ही 2 राज्य के लोग अलग अलग होंगे। 2 जातियां के लोग अलग अलग होंगे, और एक राज्य के लोग दूसरे से अधिक सामर्थी होंगे। एक राज्य के लोग दूसरे राज्य में बहुत ताकतवर होंगे, और बड़ा बेटा छोटे के अधीन होगा। क्या कहा परमेश्वर ने? बोलो, बड़ा बेटा छोटे के अधीन होगा। कोई नहीं समझा परमेश्वर ने क्या कहा। अभी घर में है वो, कोई शिकायत नहीं, कोई अल्ट्रासाउंड नहीं कराई। इंडिया में तो जुर्माना है, इसमें कानून तौर से जुर्म है, ये जेल होती है जो घर में बच्चों के लिंग चेंज कराते हैं। मगर बाहर प्रदेशों में तो ऐसे बता देते हैं स्कैन कर कि ये बेटी है, ये बेटा है। इंडिया की गवर्नमेंट इजाजत नहीं देती, क्योंकि इंडिया के लोग बहुत धोखेबाज हैं। जब बेटी होती है तो उसे मार देते हैं, सबसे बड़ा गुनाह करते हैं। बाइबल में लिखा है, प्रभु का हुक्म है ये 10 हुक्मों में एक, तू खून ना कर। अगर हम अबॉर्शन करते हैं तो हम खून करते हैं, तो बाइबल हमें मना करती है। बाइबल बिल्कुल मना, वो भी एक कत्ल है और कत्ल करने वाला सजा का हकदार होगा, इसीलिए तू कत्ल ना कर। यहाँ पर खुदा ने, परमेश्वर ने रेबिका को क्या कहा? और परमेश्वर ने कहा कि एक बेटा दूसरे बेटे से अधिक शक्तिशाली होगा। जो बड़ा बेटा है वो छोटे बेटे पर राज करेगा। हालेलुया। तो परमेश्वर ने ये क्लियर कर दिया कि इनके घर में जो जुड़वा हैं वो दोनों बेटे ही हैं।
हमें समझ गए करेंगे। यहाँ पर परमेश्वर ने ये क्लियर कर दिया कि इनके घर में 2 बेटे पैदा होने जा रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि यहाँ पर परमेश्वर ने एक सीक्रेट बताया कि जो बड़ा बेटा होगा वो क्या करेगा, छोटे बेटे पर राज करेगा। और आपको पता है बाइबल में 24 आयत में लिखा है, 24 और 25 आयत में लिखा है, जब ये दोनों बच्चों का जन्म हुआ तो क्या हुआ, जो याकूब था जिसको हम आज धोखा देने वाला कहते हैं, उन्होंने धोखे से बरकत को लिया, ऐसे बोलते हैं। मगर याकूब था वो बहुत चुस्त था, बहुत चालाक था। बड़े ध्यान से सुनना, बड़े ध्यान से सुनना इस बात को, क्योंकि खुदा आपकी लाइफ में क्या होने वाला आज जानता है। कल आप कहां जाओगे परमेश्वर आज जानता है। आपके बेटी पैदा होगी तो बेटा पैदा होगा, परमेश्वर जानता है। अगर बेटी हुई तो परमेश्वर आपके लिए भविष्यवाणी करेगा, अगर बेटा होगा तब भी परमेश्वर भविष्यवाणी करेगा, क्योंकि परमेश्वर आपके बच्चों को एक बड़ी जाति में कन्वर्ट करेगा। बड़े काम परमेश्वर के आपके बच्चे करेंगे यीशु के नाम से। हालेलुया, 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 हालेलुया। जब मैं छोटा था ना, जब मैं छोटा था तो मेरे माँ बाप ने कभी नहीं सोचा होगा कि हजारों लोग इनका प्रचार सुनेंगे, इनकी प्रार्थना के द्वारा चंगे होंगे, जादू टूने निकलेंगे और घर के घर सबरेंगे, आजाद होंगे, यीशु को जानेंगे। कभी नहीं सोचा था मेरे माँ बाप ने जब मैं छोटा था। हाँ, मेरे माँ बाप के प्लान होंगे कि हम इसको पढ़ा रहे हैं और पढ़े आगे और पढ़कर एक अच्छी नौकरी करें और एक अच्छे स्थान पर जाए, या विदेश में जाए, या अच्छा बिजनेस करे। ऐसे मेरे माँ बाप सोच रखते हो, ऐसे सब रखते हैं, कोई बुरी बात नहीं है, कोई भी बुरी बात नहीं। तो अपने बच्चे के फ्यूचर को अच्छा सोचते हैं। मगर मैं चाहता हूँ कि हम अच्छा सोचते हैं, मगर कभी सोचा है हमको बनाने वाला हमसे भी कितना उत्तम और अच्छा सोच रखता है हमारे। हालेलुया, हालेलुया। यहोवा ने मेरे लिए ये सोच रखी थी कि मैं यहोवा की सेवा करूं और आप सब लोगों के लिए प्रार्थना करूं। आमीन, आमीन। आमीन। परमेश्वर के प्लान हमारे प्लान नहीं हो सकते, परमेश्वर के ख्याल हमारे ख्याल नहीं हो सकते, परमेश्वर की सोच हमारी सोच नहीं हो सकती। जैसे हम चलते हैं परमेश्वर वैसा नहीं चलता, जैसे परमेश्वर हमें चलाता है हमें वैसा चलना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। मैं भविष्यवाणी करता हूँ, अगर आप परमेश्वर के चलाए चलने जा रहे हो तो याद रखो भंडार खुलने जा रहे हैं। आमीन। सच्चाई आपके घर में देखोगे, खुदा की प्रेजेंस आपकी लाइफ में देखोगे। आमीन। अगर आप परमेश्वर के चलाए हुए चलने जा रहे हो, आपको पता है जो परमेश्वर के चलाए चलते हैं उनको अपनी इच्छाओं को, अपनी अभिलाषा को, अपनी सोच को सैक्रिफाइस करना पड़ता है, छोड़ना पड़ता है, जिंदा रहते मरना पड़ता है, जो सबसे कठिन बात है। अपने आप को मारना पड़ता है। कई लोग सोचते हैं संत पौलुस अपने आप को हथियारों से मारता था, कूदता था। नहीं, वो अपने आप को दिल से, आत्मा से झंझोड़ता था, अपनी ख्वाहिशों को, अपनी अभिलाषा को, कि मैं परमेश्वर का चलाया हुआ चल रहा हूं, मैं अपनी सोच से नहीं चलूंगा। आपको पता है हमारी सोच क्या बोलेगी, बहुत गर्मी है, आज जाना रहते हैं, रहने देते हैं। क्या करते हैं, आज घर में एसी लगाते हैं, कूलर लगाते हैं, तो बहुत एक बड़ी फिल्म देखते हैं 80 घंटे की, हमारी ख्वाहिश बोलेगी। ऐसे करते हैं, नेक्स्ट संडे चले जाएंगे। हाँ, हम सोचेंगे आज प्रार्थना रहने देते हैं, आज बहुत गर्मी है, कल कर लेंगे। आज हम एसी के नीचे वाओ एक अच्छी नींद सोते हैं। आज चर्च जाने के लिए रहने देते हैं, आज कोई बात नहीं, आज हम क्या करेंगे, रेस्ट करेंगे। हमारी सोच शरीर की, हम सोचते हैं शरीर कैसे हमारा, हम इसको आरामदायी रखें। फिर परमेश्वर की सोच हो रहा, परमेश्वर कहता है कि मैंने तुझे चर्च में ढूंढा, तू नहीं था, तू नहीं थी, क्योंकि मैं तेरे लिए भंडार खोल रहा था, मैं तेरे लिए आशीष खोल रहा था, मगर तू यहाँ से गैर हाजिर था, गैर हाजिर थी, इसलिए वो भंडार
मैंने तेरे पड़ोसी के लिए खोल दिया। और फिर हम सोचते हैं कि यार मेरे पड़ोसी तो कम विश्वास कर रहे थे, कभी कभी चर्च जाते थे, मगर मैं रेगुलर जाती थी, मेरे से वो ऊंचा कैसे लगा? फिर जलसी रखते हैं, हाँ फिर जलसी रखते हैं, खुदा तूने मेरे लिए नहीं कहा, मेरे पड़ोसी के लिए कर दिया। परमेश्वर जब हमें उभीगता है, परमेश्वर जब हमें बुलाता है, जब परमेश्वर हमें चलाता है, तब तो हम चले नहीं। फिर हमें ऐसी सोच परमेश्वर के लिए नहीं रखनी चाहिए। कितने लोग मेरी बात को फॉलो कर रहे हैं? आमीन सुना है? आमीन, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने कहा रेबिका को कि जब जोड़े बच्चे पैदा होंगे और दोनों एक दूसरे से बलवान होंगे और बड़ा छोटे पर राज करेगा। आपको पता है ये किसको कहा? हाँ, किसको कहा ये बात? परमेश्वर ने ये बात किसको कहा? 23 आयत हमने पढ़ी, ये किसको कहा परमेश्वर ने? बोलो रेबिका को, बोलो रेबिका को, रेबिका को 3 बार बोलो रेबिका रेबिका रेबिका। क्योंकि बाइबल के नाम भी हमें उन दासों के दासियों के याद होने चाहिए, तभी हम परमेश्वर के चलाए हुए चलते हैं। अगर हमें परमेश्वर के वचन का ज्ञान नहीं, हम परमेश्वर के चलाए हुए नहीं चल रहे। घर में बाइबलों पर धूल जम रही है तो हम परमेश्वर के चलाए नहीं चल रहे। चर्च के काम अधूरे पाए हैं तो हम परमेश्वर के चलाए नहीं चल रहे, हम अपने चलाए चलते हैं। याद रखो कि रेबिका को परमेश्वर ने कहा कि बड़ा बेटा छोटे पर राज करेगा। हाँ, मां थी कि परमेश्वर बाकी तो सबको सही कहा, ऐसा क्यों कह दिया कि बड़ा बेटा छोटे पर राज करेगा? परमेश्वर तू ऐसा कहे कि दोनों एक समान रहेंगे, एक समान रहेंगे दोनों। तो रेबिका के मन में तब से ही ये विचार चलने लगा कि यहोवा ने कहा कि बड़ा बेटा छोटे पर राज करेगा। रेबिका ये सोचती रही, परमेश्वर ऐसा क्यों तूने कह दिया? तो आपको पता है रेबिका के मन में ये बात आ गई। तो जब वो बच्चे पैदा हुए तो आपको पता है याकूब छोटा था, ईसाऊ बड़ा था। जब वो पैदा हो रहे थे, जो उस समय के वैद्य थे, हकीम थे, जब वो बच्चों को पैदा करते थे, उन्होंने देखा कि ईसाक जो है वो पहले जन्म ले रहा है, ईसाऊ जो है वो पहले जन्म ले रहा है। तो उन्होंने देखा कि जो दूसरा बच्चा था, बाइबल में ऐसा लिखा है इसकी 24-25 आयत में, जो दूसरा याकूब था वो क्या कर रहा था? वो ईसाऊ से पहले जन्म लेने की कोशिश कर रहा था। ऐसा बाइबल में लिखा है। आप डॉक्टरों के पास जाओगे, डॉक्टर को भी पूछना, कई बच्चे इतने फुर्तीले होते हैं वो खुद ही जन्म ले लेते हैं। और यहाँ पर भी जो ईसाऊ था, परमेश्वर की इच्छा से वो पहले जन्म ले रहा था, मगर जो याकूब था वो छोटा था और वो क्या कर रहा था? वो उससे पहले जन्म लेने की कोशिश कर रहा था। मगर क्या हुआ कि जब ईसाऊ पैदा हो गया तो याकूब ने क्या किया? उसकी एड़ी को पकड़ लिया, उसकी ऐसे एड़ी को पकड़ लिया, तो साथ में ही उसका भी जन्म हो गया। हालेलुया। याकूब का बहुत चालाक था, क्योंकि उसकी मम्मी ने, उसकी माता ने ये सोचा, परमेश्वर तूने ऐसा क्यों कर दिया? उसकी फीलिंग थी, वो फीलिंग उसके बच्चे पर आ गई, याकूब पर आ गई। तो जब याकूब पर आ गई, उसकी एड़ी को पकड़कर वो भी उस गर्भ से बाहर आ गया, उसने जन्म ले लिया। इसलिए पहले जो बच्चा जन्मा वो बड़ा था और दूसरा जो याकूब था वो छोटा था। अभी परमेश्वर ने भविष्यवाणी क्या की थी? बोलो। हाँ? बड़ा बेटा क्या भविष्यवाणी थी? हाँ? बड़ा बेटा छोटे के अधीन होगा। जो बड़ा बेटा है वो क्या करेगा? छोटे की ख्याल करेगा, की करेगा, वो सेवा करेगा, राज करेगा, ऐसे करेगा। देखो कई बार हम कई बातों को समझ नहीं पाते।
कई बार कई बाइबल के विषयों को हम गंभीरता से समझ नहीं पाते कि परमेश्वर का कहने का मीनिंग क्या था। मगर उसकी माने तो जब बात सोच रही थी ना कि दो जाति है और यहाँ पर एक बेटा राज करेगा, एक बेटा थोड़ा क्या रहेगा, कमजोर रहेगा। हालेलुया। हालेलुया। और जब कमजोर रहेगा तो क्या उसका नतीजा निकलेगा? लिखा है, पंजाबी में पढ़ो जरा। यस। ਤਾਂ ਯਹੋਵਾ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ हाँ, ਤੇਰੀ ਕੁੱਖ ਵਿੱਚ ਦੋ ਕੌਮਾਂ ਹਨ तेरे कुख विच दो कौमां हन ਔਰ ਤੇਰੀ ਕੁੱਖੋਂ ਹੀ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਜਾਤੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ और तेरी कुखों ही दोने जातियां बखरियां हो जाएंगियां ਔਰ ਇੱਕ ਜਾਤੀ ਦੂਜੀ ਜਾਤੀ ਨਾਲੋਂ ਬਲਵੰਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਵੱਡਾ ਛੋਟੇ ਦੀ ਕਹਿਲ ਕਰੇਗਾ। बड़ा जड़ा आ वो की करेगा, छोटे दी पहल करेगा। हालेलुया। हालेलुया। बता रहा हूं, जो बड़ा बेटा है वो छोटे बेटे के अधीन रहेगा, उसकी सेवा करेगा, उसको चलाएगा, उसको करेगा। और यहाँ पर बाइबल में लिखा है कि जो छोटा बेटा है वो क्या करेगा, वो क्या करेगा, बड़े की सेवा करेगा। ऐसा लिखा है। क्या लिखा है यहाँ पर? ਵੱਡਾ ਛੋਟੇ ਦੀ ਕਹਿਲ ਕਰੇਗਾ। जो बड़ा बेटा है वो क्या करेगा, छोटे की पहल करेगा। मगर यहाँ पर रेबिका जो फील कर रही थी, रेबिका जो सोच रही थी, रेबिका के सोचने से ही ये सारी चीजें उनके जन्म से ही उनके साथ आ गई। रेबिका ने सोचा कि ये परमेश्वर क्या मुझे उन दिनों में पा रहा है, अभी कौन बड़ा होगा कौन छोटा होगा, मैं बड़े को छोटे की पहल करने दूं या छोटे को बड़े की पहल करने दूं, मैं क्या करूं? ये सोचना ही गलत था। ये माइंड उनकी सोच ही गलत थी। यहाँ पर बाइबल में लिखा है कि अगर वो बोलती, परमेश्वर तेरा धन्यवाद, मुझे 20 साल के बाद तूने बच्चे दिए हैं, मैं तेरी तारीफ करती हूँ और जैसे तू चाहे वैसे हमें चला। क्या होने लगा, ईसाऊ जो था वो बड़ा था, याकूब जो था वो छोटा था। और याकूब बाद में पैदा हुआ, उसकी एड़ी पकड़कर बाहर आ गया। तो बाइबल में क्या लिखा है, वो बड़े हुए। और आपको पता है जो इसका हम 26 वचन पढ़िए मेरे साथ। यस। ਉਸਦੇ ਮਗਰੋਂ ਉਹਦਾ ਭਰਾ ਨਿਕਲਿਆ हाँ, ਔਰ ਉਸਦੇ ਹੱਥ ਨੇ ਈਸਾऊ ਦੀ ਅੱਡੀ ਫੜੀ ਹੋਈ ਸੀ उन्हें अपने भरा दी अड्डी फड़ी हुई सी, ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਯਾਕੂਬ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਯਾਕੂਬ ਰੱਖਿਆ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਦੇ ਵੇਲੇ हाँ, ਇਸਹਾਕ 60 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਸੀ। इसहाक ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਸੀਗੀ 60 ਸਾਲ। और एक 29 वचन पढ़िए जरा। यस। ਤਾਂ ਯਾਕੂਬ ਦਾਲ ਪਕਾਈ ਔਰ ਈਸਾऊ ਰਾੜ ਵਿੱਚੋਂ ਥੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਆਇਆ ਅਤੇ ਈਸਾऊ ਨੇ ਯਾਕੂਬ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਇਸੇ ਲਾਲ ਦਾਲ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਖਾਣ ਨੂੰ ਦੇ। तो मैं तुम दसना चाहना, इसको घर जाके जरूर पढ़ना। और लिखिया जरा बड़ा आ छोटे की सेवा करेगा। इस करके जरा बड़ा सीगा, बड़ा सेवा करने का मतलब क्या सीगा, बड़े की सेवा टैग करने का क्या मतलब सीगा कि जो अधिकार आ, जो अथॉरिटी आ वो किहनूं दित्तियां जाणगियां, ईसाऊ नूं दित्तियां जाणगियां। ईसाऊ ही सारे धन दौलत के उत्ते कंट्रोल करेगा बड़े ध्यान नाल। और ईसाऊ की करेगा, सारिया चीज़ों का कंट्रोल दे विच उहनूं लैके आएगा। मतलब वो दवेगा तो सब कुछ होगा, वो पैसा खर्चेगा तो सब कुछ लिया जाएगा, तो नहीं तो नहीं। मेन कहने का मतलब ये सीगा इत्थे परमेश्वर का कि सब कुछ उसके कंट्रोल दे विच होवे। तो तुहानूं पता ते जिहड़ा छोटा याकूब सीगा वो कहंदा मैं कंट्रोल दे विच क्यों रवां। ਉਹਦੇ छोटे दे मन दे विच प्लान आया, क्योंकि ਜਿਹੜੀਆਂ परमेश्वर ने गल्लां दसियां सीगियां कि इस तरह एक भरा करनगे, ते तुहानूं पता ਉਹਦੇ मन विच पाउण वाला, ਉਹਦੇ मन विच पाउण वाली ਉਹਦੀ मां रेबिका सी। ਉਹਦੇ मन ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਪਾਈਆਂ ਕਿ ਕੀ ਕਰ ਤੂੰ ਐ ਕੰਮ ਕਰ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਯਾਕੂਬ ਨੇ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਈਸਾऊ ਨੂੰ।
क्योंकि याकूब बड़ा होना चाहता था, वो अपने कंट्रोल दे विच रखना चाहता सी सारा कुछ। याकूब बड़े होने दे लालच दे विच ओने क्या कीता, ओने अपने भरा ईसाऊ दे लई प्लान किया कि मैं इनू छोटा करा, क्योंकि मेरा ईसाऊ था वो की करता सी, शिकारी सीगा, शिकार खेडन जाता सी बाहर दे। ते ईसाऊ दे हत्था दे अदा बाहां दे उत्ते काफी लंबे लंबे बाल होते, ठीक है, तुसीं कदे हत्था दे उत्ते काफी लंबे लंबे बाल आ जाते और काफी लंबे लंबे बाल सीगे। इस करके वो की करता सी, शिकारी सीगा, शिकार खेडन जाता सीगा। तेरा याकूब सीगा वो सीगा दाल फुल्का बनाने वाला, मतलब फूड मेकिंग और रसोईया सीगा। उन्होंने खाने बनाने का ते खिलाने का बड़ा शौक सीगा याकूब नूं, समझ रहे हो कि नहीं? मेरा बड़ा बेटा सी ईसाऊ, ओदा काम की सीगा जंगल दे विच शिकार करना, ते छोटा बेटा जिहड़ा सीगा वो की करदा मेकिंग दा काम, खाने बनाने का काम। की होया बाइबल दे अनुसार जिहड़ा ईसाऊ सीगा वो जंगल दे विचों थक हार के आया ते उन्हें बहुत भुख लगी हुई सी, कई दिन शिकार ते रहा हो। ते उन्हें क्या, ईसाऊ जे तू मेरे तो दाल रोटी चाहना है तां तैनू अपने बड़े होने का अधिकार मैनू देना पवेगा। ते उन्हें क्या, ठीक है याकूब मेरे भरा, जे तू चाहना है तो मैनू दाल रोटी तू दे बना के खाण नूं दे, ते मैं सारा अधिकार किहनूं देना है, तैनूं देना। ते याकूब ने वो जेठे होने का अधिकार, पलौठे होने का अधिकार वो तो ले लिया। ये लोग मेरी बात को समझो। याकूब ने यहाँ पर क्या दे दिया, धोखे से उसको क्या कर लिया, उसकी जो उच्ची पदवी सी जी फैमिली के विच और कानून के मुताबिक के वही सारा कुछ करेगा, उन्हें अपने हाथ में खिला लिया। रेबिका मां ने उन्होंने गल्लां सिखाइयां सीगियां कि वो वड्डाया जेठाया ते उनको ये अधिकार है, इस करके उन्हें सारा वो अधिकार ले लिया कि वो हुण की कर लग पिया, उससे हुकूमत चला लग पिया। थोड़े समय बाद की होया, पहला धोखा याकूब दा सी, पहला धोखा ये याकूब दा सी और मैं इनू दूजा कहांगा क्योंकि पहला धोखा सी देखते हैं कि जो पैदा होने वाले थे वो ईसाऊ तो पहला पैदा होना चाहता था। ईसाऊ तो अपने बड़े भरा को पहला पैदा होना चाहता सी, वो अधिकार लेना चाहता था, पर परमेश्वर की इच्छा के नाल वो ईसाऊ पहला पैदा हुआ। पहला दूजा धोखा है कि उन्हें दाल फुल्का दिता कि उसको अधिकार आया। तीजा धोखा की होया, तीजा धोखा जो उन्हों का पिता जिहड़ा इसहाक सीगा वो बीमार हो गया, बहुत उहदियां अखां की रोशनी चले गई, ब्लाइंड हो गया, अन्ना हो गया, बुजुर्ग हो गया। इस करके उन्होंने चीज़ों को टो के जज करता था, उन्हें दिखाई नहीं दिंदा सीगा, बीमार सी काफी। ते लास्ट में वो अपने बड़े बेटे को ईसाऊ को बुला के कहता, देख मेरी उम्र बढ़ चुकी है ते हुण मैं मरन वाला हाँ, मेरे मरन तो पहला मेरा जी करता कि मैं स्वादिष्ट भोजन खावां। उन्हें कहा कि मैं स्वादिष्ट भोजन खाना चाहना, कि भोजन खाने तो बाद मैं तेनों बरकत देना चाहना। माँ पे की बरकत जी वो सब बाइबल को मिलती है। इसहाक ने अपने पुत्र ईसाऊ बड़े कहा कि मैं तेनों बरकत देना चाहना, तू मेरे मनपसंद का भोजन बना। क्यों कहना ठीक है पिताजी, जे तुहाडी इच्छा है तो मैं तुहाडे मनपसंद का भोजन बनाना। क्यों जंगल दे विच चले गया शिकार करन दे लई, ते चुपके दे विच इसहाक की पत्नी जिहड़ी रेबिका सीगी वो ये सारियां गल्लां सुन रही सी ते उन्हें वो सारियां गल्लां सुनियां कि ईसाऊ नूं ओहदा पिता जिहड़ा बरकत देना चाहता वो स्वादिष्ट भोजन मंगदा, ते उन्हें जाके छोटे याकूब नूं जाके कहा, याकूब तैनूं पता तेरा पिता की कह रहा है? वो कहता नहीं, वो कहता कि
कि मेरे मरण के दिन नेड़े आ, इस तो पहला कि मैं दुनिया तो चले जावा, मैनू स्वादिष्ट भोजन खुआ, मेरे मन पसंद आ ते मैं तेन बरकत दे। ते ओदी मां रेबिका ने कहा कि तू ये बरकत ले सकता है। तो उन्हें कहा मैं कितना ले सकता? कहता वो कहती कि तू ओदे लिए स्वादिष्ट भोजन बना। ते याकूब ने अपने पिता लिए स्वादिष्ट भोजन बनाया। स्वादिष्ट भोजन जो बनाया, एक जगह उठ के आयो और तुम पता याकूब देख नहीं पा रहा सीगा, सॉरी जेड़ा इसहाक सीगा वो देख नहीं पा रहा सीगा, इस करके याकूब ने अपने बड़े भरा दा जेड़ा एक जगह उठ के आयो और बड़े भरा दा जेड़ा दर्जा सी वो खो लिया, जेठे उनका दर्जा खो लिया और हुण जद उहदा पिता जेड़ा सीगा वो बरकत देण उन्होंने जा रहा सीगा ते की होया? बड़े ध्यान नाल सुनना ते देखना। याकूब जेड़ा छोटा सीगा उन्हें अपनी मां के कहने के अनुसार, रेबिका के कहने के अनुसार उन्हें क्या कीता? भोजन तैयार कीता ते उन्हें जाके अपनी मां को कहा मैं भोजन तो दे देवांगा, पर जे मेरे पिता ने मैनू जज कीता, मतलब इस तरह मैनू जज कीता, मैनू टोया, उन्हें देखना कि तेरे जो बाल सीगे जेडे काफी लंबे लंबे बाल थे वो कित्थे आ? रेबिका ने की किया, कोई गल नहीं, मैं एक खल लेके आनी है ते खल तेरे आले दुआले लपेट देनी है जिहदे उत्ते बाल पा ले। याकूब ने अपने पिता ने कहा, पिता आ ले भोजन जेड़ा तू स्वादिष्ट भोजन खाना चाहता सी। उसदा पिता कहता तू कौन है? कहता मैं तेरा पुत्र बड़ा ईसाऊ। झूठ बोलिया, कहता मैं तेरा पुत्र ईसाऊ। बाइबल के अनुसार उन्हें क्या कि तू मेरे कोल आ, फिर उन्हें जल क्या पढ़ क्या, कहता वाकई तू ईसाऊ आ कि मैं इस भोजन को खाना ते मैं तेन की दिना हाँ बरकत दिना हाँ। याकूब ने धोखे दे नाल अपने पिता इसहाक दे कोलों क्या ले ली? बरकत ले। तो जो बड़ा बेटा आया तो उन्हें क्या, पिता मैं तेरे लिए स्वादिष्ट भोजन लेके आया। तो उहदे पिता इसहाक ने क्या, तू कौन है? तो उन्हें क्या, मैं तेरा पुत्र बड़ा ईसाऊ। तो इसहाक उस समय रोने लग गया कि तेरे छोटे भरा ने मेरे कोलों धोखे के नाल बरकत ले ली। इसलिए याकूब को धोखेबाज किया जाता है। बाइबल के अनुसार तीसरा धोखा उन्हें अपने प्यो को दिता। चौथा धोखा बाइबल के अनुसार परमेश्वर ने जो अपने दूत को घलिया सीगा, जो असीं उपर ਉਹਦਾ 32 ਜਾਇ ਕੇ ਉਹਦਾ 27 ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ। जल्दी मैं समाप्त करने जा रहा, मैं ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਅੱਜ मैं चाहना कि मैं ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ याकूब की तरह बरकत पाओ। हालेलुया हालेलुया। और इसे की लिखा कि परमेश्वर का स्वर्गदूत जो धरती ते सीगा ते याकूब ने उन्हें देख लिया। हालेलुया हालेलुया। याकूब ने उन्हें देख लिया अते याकूब उसको बरकत लेना चाहता था। बहुत लालची सीगा याकूब, बहुत लालची सीगा, इन्ना लालची के पहला पिता दा और अपने भरा का सारा अधिकार ले लिया। फिर वो स्वर्गदूतों को भी नहीं छड़ता। पढ़ो जरा, यस पढ़िए पढ़िए। हाँ आख्या तेरा नाम की है? तेरा नाम किया? उस आख्या याकूब। उन्हें आख्या याकूब। उस आख्या तेरा नाम हुण तो देखो बाइबल में लिखा वो स्वर्गदूत के नाल भिड़न लग पिया। स्वर्गदूत ने छड्या नहीं, इतों तक के उन्होंने युद्ध होया। युद्ध भी नॉर्मल, कोई स्वर्गदूत उन्होंने नाश नहीं करना चाहते थे, स्वर्गदूत उन्होंने मारना नहीं चाहते थे।
स्वर्गदूत चाहता तो उन्होंने डिस्कस कर सकता, नाश कर सकता, पर स्वर्गदूत ने उन्होंने पूरा मौका दिता, उन्होंने अपना नॉर्मल जोर जरा लगाया स्वर्गदूत ने कि मैं इनको छुट के मैं बाहर आ जावा, पर याकूब ने छड्या नहीं। इतों तक घुलते घुलते स्वर्गदूत ने याकूब का घोल इन्ना होया कि याकूब की पट की हड्डी निकल गई। समझो कि नहीं, पट की हड्डी वो निकल गई, पर उन्हें दूत को छड्या नहीं। हालांकि स्वर्गदूत ने पट की हड्डी कड्डी सी ताकि थोड़ा दर्द होवे, तकलीफ होवे ते मैनू छड़ दे, पर उन्हें छड्या नहीं। स्वर्गदूत ने आख्या तेरा नाम की आ, तू कौन है जेड़ा मैनू इन्ना चमड़िया होया है? हां, स्वर्गदूत ने आख्या, आकर अच के स्वर्गदूत ने आख्या हु आर यू, तेरा नाम की आ? क्योंकि स्वर्गदूत का वो नाम भी नहीं जानता सीगा। तू कौन है जेड़ा मैनू इन्नी जोर ना पढ़ रहा है? तो उन्हें कहा मेरा नाम याकूब है। तो स्वर्गदूत ने कहा तैं घोल करके परमेश्वर अते तेरा युद्ध होया ते तू घोल करके जितया है, इस करके आज तो बाद तेरा नाम इज़राइल होगा। हालेलुया, हालेलुया। मैं तेरा नाम आज तो बाद चेंज कर दाया। हालेलुया, हालेलुया। उन्हें स्वर्गदूत के कोलों बरकत लई उदों तक नहीं छड्या जदों तक बरकत नहीं। ऐसो याकूब की लाइफ चेंज होती गई। बोलो आमीन, आमीन। जो धोखे सारे माफ किए गए। ऐसे करके किया जो ਅਸੀਂ दुआ करते हैं, तीन नाम लेने हैं, अब्राहम अते इसहाक अते याकूब का परमेश्वर। बोलो हालेलुया, हालेलुया। बहुत ਅਸੀਂ बार कई बार सुनते हैं अब्राहम इसहाक याकूब के परमेश्वर, और फिर भी याकूब का परमेश्वर सीधा, क्योंकि परमेश्वर उन्होंने चला रहा सीधा। हालेलुया, हालेलुया। ਜਦੋਂ ਕਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਹਰ परिस्थिति ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਆ। हालेलुया, हालेलुया। ਬਚਾਣਾ ਯਾਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸੁੰਨਾਪਨ, ਹਰ ਬੰਜਰ ਜ਼ਮੀਨ ਉਪਜਾਊ ਹੋ ਜਾਏ और परमेश्वर की बारिश ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏ। ਲੋਕ ਤੁਹਾਡਾ ਆਦਰ ਕਰਨ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋ ਕੀ ਗਿਆ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਕੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਸੁਣ ਕੀ ਰਹੇ ਹੋ, और परमेश्वर की महिमा ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। परमेश्वर जलाल ਤੁਹਾਡੀ लाइफ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। हालेलुया, हालेलुया। मैं चाहना ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਆਣ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। परमेश्वर ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਆ, ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਜੇ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਚਲਾਈ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹ ਖੁੱਲਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਚਲਾਏ ਹੋਏ ਚੱਲਦੇ ਹਨ। ਆਮੀਨ, ਆਮੀਨ। मैं चाहना कि अपने विचार, अपनी सोचा, अपने प्लान सारे कर दो, खुदा नु कह दो खुदा अज तो बाद तुसी चलाओ मैनू, हुण मैं ना जावा तुसी जाओ, हुण मैं ना बोला तुसी बोलो, हुण मैं ना सोचा तुसी, क्योंकि जो यहोवा या परमेश्वर साडे लिए सोचदा है वो बेस्ट एंड बेस्ट सोचदा है। 100 साल बाद अब्राहम नूं औलाद दित्ती ते 20 साल बाद रिबेका नूं औलाद दित्ती, जुड़वे दिते ते बाइबल दे विच लिखिया अज साडी बारी आ सिंगल या डबल बरकत लैण दी। और परमेश्वर जानदा साडा जीवन किदां दा है। हालेलुया। मैं हरेक जन दे लिए अज प्रार्थना करांगा ताकि अज दी सिक्ख्या तुहाडी लाइफ दे विच एंट्री कर सके। हालेलुया। और ये फील ना करो कि खुदा शायद कुछ गलत कर रहा है, शायद खुदा ने बड़े नूं छोटे नूं एक दूसरे दे अधिकारी क्यों बनाया, इन्ना सोचो, क्योंकि ये सोचने के नाल हो सकता है साडी लाइफ में स्ट्रगल आ जाए। ये सोचो कि जो परमेश्वर सोच रहा है वो मेरे लिए बेस्ट एंड बेस्ट सोच रहा है, वधिया सोच रहा है खुदा तुहाडे लिए। कितने लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं? हालेलुया। ये बहुत जरूरी है कि मैं तुहाडे वास्ते आज प्रेयर करा। जो तुहाडे सिर दे उत्ते हाथ रखिया जाता है, चाहे मैं रखा चाहे मेरी पत्नी रखे, समझ लो खुदा दी सामर्थ तुहाडे उत्ते है। अपनी हीलिंग नूं फील करना है, अपनी चंगियाई नूं फील करना है,
अपने जीवन को परमेश्वर के नाल फील करना है, परमेश्वर की हजूरी नाल फील करना है। विदाउट जीसस तुझे कुछ भी नहीं है, परमेश्वर तो बिना असीं कुछ भी नहीं है। इस तो पहला कि मैं तुहानूं प्रार्थना में लैके जावां, याद रखो खुदा दी सामर्थी शब्द जिहड़े आ वो सानू सीरियल वाई रेबिका नूं कहा दो जातियां बन गईयां, ईसाऊ तो एक जाति बनी अते दूसरी जाति याकूब तो बनी। दूसरी जाति जिहड़ी याकूब तो बनी आ ओ इजराइल आ। असीं सब ओ लोग आ जिहड़े उस जाति दे विच अखवाने आ। बोलो आमीन, हालेलुया। मैं तुहाडे वास्ते प्रेयर करना चाहना है। याद रखो कि एक अनाउंसमेंट मैं करके तुहाडे लई प्रेयर करांगा, बड़े ध्यान नाल सुनना। एक 24 घंटे की प्रार्थना शुरू हुई आ शिफा चर्च तो शिफा चर्च के विच 24 घंटे लगातार 24 घंटे चेन प्रार्थना होगी। साडी सारी टीम ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲ ਆ, साडी सारे सेवक ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲ ਆ, ਵਲੰਟੀਅਰ टीम इनवॉल आ। और किसी ਨੂੰ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਮਿਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਘੰਟਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 2 घंटे, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 20 ਮਿੰਟ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 3 घंटे। डे नाइट ऐसा नहीं कि रात को प्रार्थना बंद हो जाएगी। हर रोज 24 घंटे ये प्रार्थना शुरू होने जा रही है। चेन प्रार्थना होगी, आधा घंटा 2 घंटे 3 घंटे इस तरह अलग अलग दिन वेले भी और रात वेले भी 24 घंटे एक टाइम पीस एक क्लॉक घूमता रहेगा। अच्छा तुम पता चलो एक क्लॉक घूमेगा, हालेलुया। चलो एक टाइम पीस ये एक क्लॉक जो घूमेगा प्रार्थना के नाल घूमेगा। अते बाइबल दे विच लिखिया शिफा चर्च हर घर दे विच खुदा आसमानी बरकत उडेलेगा यीशु दे नाम में, हालेलुया हालेलुया। और इस प्रार्थना में अगर कोई भी प्रार्थना पॉइंट ऐड हो गया तो पूरा होए तो बिना नहीं छूटेगा यीशु के नाम में। चाहे जितना मर्जी गंभीर होवे परमेश्वर 24 घंटे की प्रार्थना दे विच ओदा उत्तर देवेगा यीशु नाम में। कितने लोग मेरी गल को समझ रहे हैं? आमीन। और जरूरी नहीं कि साडी टीम ही प्रार्थना कर। मैं चाहना चंद्रपाल भाई और जसविंदर नु तुसी बंदगी तो बाद अगर कलीसिया दे विच कोई भी प्रार्थना करना चाहता है, दुआ ये 24 घंटे की करना चाहता है, वो अपना नाम एंट्री करा सकता है ताकि वो भी उन्होंने कितना टाइम मिलता, आधा घंटा मिलता, 15 मिनट मिलते या घंटा मिलता, केड़ा टाइम मिलता वो तुहानू लिस्ट वाइज मिल जाएगा। हालेलुया। लिस्ट तैयार हुई है प्रार्थना की और एक प्रार्थना बड़ी सामर्थी प्रार्थना है, 6 प्रार्थना है, 15 तोड़न वाली प्रार्थना है, कुंडियों कल्याण वाली प्रार्थना है। परमेश्वर सानू चलावे ये प्रार्थना है। हालेलुया। बड़ी जिंदगी दे विच अगर खत्म होवेगी प्रार्थना है, बड़े घरां दे विच हर एक शैतानी बीमारियां उकड़ ये प्रार्थना है। हालेलुया। खुदा दा भवन जेड़ा शिफा चर्च दा जल्दी तैयार हो जाए ये प्रार्थना है। हालेलुया। ये जल्दी प्रार्थना हो जा रही है। आमीन आमीन। सेकंड अनाउंसमेंट ये आ कि नेक्स्ट संडे समर्थी प्रार्थना होगी, ऑयल प्रार्थना होगी। परमेश्वर का पवित्र ब्लड तेल जेड़ा तुहानू चर्च के वलों दिता जाएगा। और मैं फिर कहना कि उस तो बाद जिन्ने भी ऐतवार